देखिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर है ना, दो संख्या, तो सबसे पहले आप दो संख्या मानिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना दो संख्याएं। अब देखिए दो संख्याएं हैं, अंतर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा। तो दो संख्याएं आप मानिए, एक यक्स मानिए और एक वाई। अब अपने दिमाग में रखिए कि एक्स बड़ा है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अगर आप ये मान के चलते हैं कि x बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को घटाया जाता है। इसलिए x माइनस वाई बराबर क्या करेंगे, 26। अच्छा, ये आया कहाँ से, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे आपको इसको फॉलो करना है। तो आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या मतलब वाई, इसकी 3 गुण, इसका जैसे ही आप 3 गुना करेंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर क्या आ गया, समीकरण नंबर 2, x बराबर 3y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान किस में रख दें, 1 में रखने पर, क्योंकि x का मान तो हमको पता चल गया है। तो x माइनस वाई बराबर जो 26 है, इसमें x का मान क्या है, 3y। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 26/2 और 2 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 13। अब इस y के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप एक काम करिए, 2 में ही रख दीजिए, इजी है। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y है। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान 13 है, 13 हो जाएगा। तो x बराबर 13 13 39। तो देखिए जो बड़ी संख्या आ गया वो 39 और जो छोटी संख्या आ गया वो 13। पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर डालिए।